बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की वंदे वंदे। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित उप स्वास्थ्य केंद्र की 9 भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम और चिकित्सा विभाग को जिन्होंने सहयोग दिया भामाशाह के रूप में, उन सभी भामाशाहों के सम्मान का कार्यक्रम और चिकित्सा के क्षेत्र में जिन चिकित्सा कर्मियों ने अच्छी सेवाएं दी, उनके सम्मान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान इस उपखंड के उपखंड अधिकारी माननीय कालूराम जी, पाली पंचायत समिति की प्रधान साहिबा पटेल, CMSO साहब विकास मारवाल जी, सुमेरपुर के प्रधान प्रतिनिधि सरपंच साहब सम्मान्य प्रतिनिधि सम्मान्य शिवराज सिंह जी राठौड़, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण पंचायत समिति सदस्य सम्मान्य कुंदन सिंह जी, सम्मान्य शेर सिंह जी कोहटा उप सरपंच साहब, सम्मान्य प्रेम जी बरूत, सलोदिया सरपंच साहब परवत सिंह जी, गोविंद सिंह जी पटेल, यशवंत जी सैन और सभी विराजमान सभी विभागों के अधिकारीगण, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सभी डॉक्टर्स और चिकित्सा विभाग के सभी विभाग के CMSO साहब और इनकी पूरी टीम को, प्रमोद जी, गोविंद सिंह जी, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये आज 9 उपकेंद्रों के शिलान्यास और जो यहाँ पर एक साथ में सम्मान का कार्यक्रम भी इसके साथ में जोड़ा, और निश्चित रूप से मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, आप सब लोगों के दर्शन का अवसर मिला। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे ये जो उपकेंद्र है, अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुए चिकित्सा के क्षेत्र में, और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि चिकित्सा मानव जीवन में सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता होती है। आदमी जब बीमार होता है तो सीधा वो किसी हॉस्पिटल में, किसी ANM के पास, किसी नर्सिंग स्टाफ के पास, किसी डॉक्टर के पास जाएगा। और गांव में यदि चिकित्सा है तो वो पड़ोस के किसी केंद्र में जाएगा। पड़ोस में भी कोई, नज़दीक में कोई केंद्र नहीं है तो वो शहरी क्षेत्र में जाकर के सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, और वहाँ जाएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की मंशा है कि हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचानी है। मानव की सबसे पहले आवश्यकता होती है बिजली पानी के बाद में चिकित्सा सुविधा आवश्यकता होती है, और चिकित्सा उपलब्ध कराना हम सबका दायित्व है। इसलिए माननीय मोदी जी ने जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जो भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत निर्माण के लिए खूब सारा पैसा दे रखा है। कोई उन्होंने ऊपर से निर्देशित कर रखा है, राजस्थान में कोई ऐसा उपकेंद्र नहीं हो जो भवन रहित हो, और जो भवन रहित है वहाँ पर भवन है, उनको भी बना करके पूरा नया भवन बनाओ, और अच्छे भवन बनाओ जिससे हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में आराम भी मिले और वहाँ पर्याप्त मात्रा में सुविधा भी मिले। मैंने भी बताया नहीं कि सारी सुविधाएं इनके जितने भी हॉस्पिटल है उनमें सभी तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सारी सुविधा है, उनके लिए भी फंड इनको अलग से दिया हुआ है, और वो फंड इनको जैसे सारी सुविधाएं भी उनमें पर्याप्त मात्रा में करनी है। तो निश्चित रूप से अभी जो ये 9 केंद्रों के आज के जो शिलान्यास हुए,
गोगरा में पहले भवन बना हुआ था, जर्जर था। बलाना में भवन बना हुआ था, जर्जर था। अनोपुरा में भी भवन बना हुआ था, जर्जर था। पिछावा में भी भवन बना हुआ था, जर्जर था। बड़गावड़ा में भवन बना हुआ था, जर्जर था। और जाखोड़ा में भी भवन बना हुआ था, एक छोटा सा भवन है उसमें, वो भी जर्जर था। तो ये 6 केंद्र हैं, इसमें तो भवन बिल्कुल ही जर्जर थे। वहाँ पर एएनएम बैठ नहीं सकते थे, वहाँ पर पानी गिरता था, पूरी तरह से भवन क्षतिग्रस्त थे और वहाँ अंदर कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए इन जर्जर भवनों को हमने पहले नाकारा घोषित कराया और नाकारा घोषित करके दूसरी जगह, उस जहाँ पे जरूरत थी कि भाई उसी जगह वापस बनाना है, तो भाई भूमि का उपयोग लिया और कई जगह जब भूमि कम पड़ रही थी दूसरी जगह पट्टे अलॉटमेंट कराए और दूसरी जगह भवन बनाने के लिए ये जो स्वीकृति है 6 केंद्रों की नए भवनों की करवाई। तो यहाँ पर नए भवन बनेंगे। इसके अलावा जैसे केरला में कोई सेंटर ही नहीं था, जो पंचायत समिति पाली में है वहाँ एएनएम की पोस्ट ही नहीं थी, मतलब कोई तरह का सेंटर ही नहीं था। इसी तरह से पादला में भवन बना हुआ था लेकिन वो जर्जर था। और काणदरा में भी कोई पोस्ट नहीं थी, तो वहाँ केरला और काणदरा में नई पोस्ट स्वीकृत कराई और यहाँ भी भवन की स्वीकृति कराई। तो ये 9 भवनों की जो है ना, अभी जैसे शिलान्यास आज हुए, उनके वर्क ऑर्डर हो गए, टेंडर हो गए, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। मेरे ख्याल से ठेकेदार भी आ गए हैं, तो उनको काम ही शुरू करवाना है। तो जल्दी से जल्दी सीएमएसओ साहब इनके काम शुरू हो जाए। अब ये उद्घाटन के कार्यक्रम एक जगह इसलिए रखा कि अभी विधानसभा का सत्र 31 तारीख को शुरू हो रहा है। इनके सारी वर्क ऑर्डर, टेंडर प्रक्रिया सारी कंप्लीट हो गई। मैं चाहता था कि हर गांव में जाकर के करूँ शिलान्यास, और शिलान्यास वहाँ जाने से क्या होता है कि सबसे मिलना हो जाता है, गांव में सबसे एक बार कार्यक्रम भी हो जाते हैं और मिलना भी हो जाता है। लेकिन समय के अभाव से आज एक साथ में ये सारे शिलान्यास किए। उद्घाटन के लिए मैं हर गांव में जाऊंगा, उद्घाटन हर गांव में जाकर के करूंगा। तो ये जल्दी से जल्दी भवनों के निर्माण का कार्य विकास जी हो जाए और जल्दी से जल्दी उनके उद्घाटन के भी कार्यक्रम 6 महीने के बाद में वापी क्रम वाइज इसके करवाओ, जिससे इन भवनों का उपयोग जनता के उपयोग में आ सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी और प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर गांव और सेंटर, हर गांव में हर जगह ये चिकित्सा सुविधा लोगों को मिले, तो उनका लाभ लोगों को मिले, ये जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे सुमेरपुर विधानसभा में सारी जो पंचायत है सब जगह सेंटर बने हुए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सब जगह बने। और 9 पे ये जैसे अभाव था ये सारे बन गए हैं। हम आज की तारीख में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो भवन रहित है, और जो हमने स्वीकृत कराए उनके भी भवनों की स्वीकृति निकली हुई है। 2-3 और है, बापू नगर के है और एक बांगड़ी के है और एक और है। 3 के हमने स्वीकृति करवा रखी है। उनके भी जल्दी से जल्दी वो पट्टों की कार्रवाई हो जाए और टेंडर हो जाए और उनके भी शिलान्यास हो जाए, तो जल्दी से जल्दी वो काम हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास कोई नहीं रहेगा, सब कोई भवन है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी भवन रहित केंद्र नहीं रहेगा। आगे भी और जहाँ आवश्यकता होगी, कोई गांव में कोई बड़ा गांव वंचित रहा होगा, वहाँ भाई नए उपकेंद्र खुलाने हैं तो वो भी खुलाएंगे। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप गांव तक हम चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने के लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे। मैं इस अवसर पर जो भामाशाह जिन्होंने चाहे कोविड के समय में काम किया, चाहे अभी रेगुलर है, हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करते रहते हैं, ऐसे भामाशाहों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि भाई आप अपने जो कमाई का जो अमूल्य पैसा है, भाई पैसा कमाना भी कोई इतना आसान नहीं होता। सुबह से शाम तक आदमी रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब जाकर के थोड़ा धन अर्जित होता है। और उस धन को आप जैसे है ना, मानव सेवा के कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में दान देकर के जो पुण्य लाभ कमाने का काम कर रहे हो,
इसलिए मैं सभी भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे भी निरंतर आशा करूँगा कि आगे भी इस चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग काम करते रहे, सहयोग करते रहे। साथ ही साथ में जैसे ये जो चिकित्सा कर्मी बैठे हैं सारे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे अन्य कर्मचारी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, उन सबको मैं बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि कोरोना के समय आप लोगों ने मानव को, मनुष्य को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके जो प्रयास किए, ये ऊपर जो मंच पे बैठे ये लोग भी सभी कोरोना के समय इन्होंने भी सेवाएं दी। आप नीचे बैठे सब ने, आप लोगों ने, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चिकित्सा क्षेत्र के कर्मचारी है, अन्य विभागों के कर्मचारी है, उन्होंने जो कोरोना के समय में सहयोग दिया और जो सेवा दी, निश्चित रूप से वो अपूर्णीय थी और आपके प्रयासों से ही कई लोगों की जानें बची है और ये कोरोना को भागना पड़ा है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत में सबसे पहले वैक्सीन का मतलब उत्पादन किया और सबसे ज़्यादा वैक्सीन सबसे पहले भारत में सब जगह लगे और कम से कम सवा दो करोड़ की वैक्सीन निःशुल्क लगाई और भारत के 140 करोड़ लोगों की जान बचाने का जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और दूसरे देशों को भी 132 देशों को निःशुल्क वैक्सीन देने का भी काम हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने किया। साथ ही साथ में जैसे अभी जो यहाँ एएनएम की और जो पोस्टें खाली थी वो मेरे ख्याल से अब सब भर गई होगी। 219 एएनएम मिली पूरे जिले को 219 एएनएम अभी राजस्थान सरकार ने दी है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी 50-55 से ऊपर एएनएम दी है और मेरे ख्याल से सारी एएनएम की पोस्टें भर गई होगी। अब तो खाली मेरे 2-4 ही होगी और ये खाली है उसको भी भरेंगे। अभी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की जो पोस्टें खाली है अभी वो भी भर्ती कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हम 5 साल में 4 लाख लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। भाई आज के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया जो ये घोषणा करे, सदन में आकर के घोषणा करे कि हम 5 साल के हमारे जो कार्यकाल है उसमें 5 साल के कार्यकाल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। पहला मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी शर्मा जिन्होंने सदन में घोषणा की है कि हम 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। और वो खाली घोषणा नहीं है, घोषणा तो पहले कई लोग जैसे करते थे लेकिन पूरी नहीं करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम इस घोषणा को पूरी करेंगे। अभी जैसे 1 साल का कार्यकाल हुआ है, 1 साल के कार्यकाल में 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए। कई अभी जिला स्तर पर आप लोग सब उस कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिला स्तर पर 4 बार कार्यक्रम हुए नियुक्ति पत्र देने के और 60,000 लोगों को नौकरी दे दी। 15,000 लोगों को अभी बहुत जल्दी महीने भर में देने वाले हैं और 80-81,000 प्रक्रिया में है, वो भी पाइपलाइन में है। और अगले साल का कैलेंडर भी है ना, 91,928 नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया। ऐसा मुख्यमंत्री कभी मिलता है जो अगले साल का कैलेंडर भी जारी कर रहे हैं कि हम अगले साल भी इतनी देंगे। तो ये युवाओं को नौकरियां देंगे। सरकार के अंदर है ना, जितने पद खाली पड़े वो पद भरेंगे। भाई सरकार शासन व्यवस्था कैसे चलती है? मानव जो है ना, आप बिना कर्मचारियों के, बिना स्टाफ के मतलब शासन व्यवस्था नहीं चला पाओगे। तो पिछली सरकार ने इसमें उदासीनता बरती और 18 बार भर्तियाँ तो निकाली लेकिन 15 बार पेपर लीक करा दिए। तो सारे जो पद है हर विभागों में वो खाली रहे और खाली रहने से अभी जैसे सरकार का कामकाज भी प्रभावित होता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम सारे पदों को भरेंगे और सारे पदों को भरेंगे तो 4 लाख नौकरियां निकलेगी निश्चित रूप से। तो पद सारे करीब करीब भर जाएंगे और छोटे छोटे पद हैं उनको भी भरेंगे। छोटे छोटे पद जो है ना, कई लाइनमैन होते हैं, कई जैसे फिटर होते हैं, कई जैसे छोटे छोटे विभागों के पद है, ये भी भरेंगे। तो इस तरह से आने वाले समय में ये पूरी की पूरी भर्तियों पे हमारी सरकार काम कर रही है। रोजगार के मामले में भी सरकार
युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयत्नशील है। अभी आप लोगों ने देखा होगा राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चला, हर जिले पे राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ और उस राइजिंग राजस्थान में लाखों करोड़ों के MOU हुए। फिर जयपुर में 9, 10, 11 दिसंबर को पूरा प्रदेश भर का सम्मेलन हुआ और उसमें देश भर के और प्रदेश भर के और विदेशों से भी प्रवासी लोग आए, उद्योगपति आए और सरकार के साथ में MOU किए, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। अब 35 लाख करोड़ के MOU को धरती पे उतारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भाई पहले सरकारें क्या करती थी, सरकार का लास्ट साल होता था उस समय MOU करती थी और वो MOU 6 महीने बाद में मतलब है ना निरस्त हो जाते थे कि सरकार तो बदल जाती थी। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री दूरदर्शी सोच के हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हम पहले ही साल में MOU करें, उन उद्योगपतियों को बुलाए, उनके साथ में सरकार से अनुबंध होने के बाद में उनको जमीनें मैंने अलॉटमेंट करना, उनको एनओसी देनी, उनको उद्योगों के लिए सारे रास्ते खोलना। इस दिशा में सरकार 4 साल मिलेगा, तो 4 साल में उनके है ना उद्योग धरती पर उतरेंगे। तो ये सारे सेक्टर है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे खनन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, डेयरी सेक्टर के संबंध में हो या अन्य संबंध में जो है ना जितने भी MOU हुए हैं वो धरती पर हमारी सरकार उतारेगी और आने वाले समय में ये राजस्थान के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होगी। बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगेंगे, बिजली उत्पादन होगा, तो आने वाले समय में राजस्थान विकसित प्रदेश बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा देश 2047 तक विकसित राज्य बने, आत्मनिर्भर राज्य बने, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध है कि हमारा राजस्थान भी विकसित राज्य बने और आत्मनिर्भर राज्य बने। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और ये MOU ज़्यादा जो है ना धरती पर उतरेंगे, उद्योग धंधे लेंगे, तो इसमें लाखों लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिलेगा। युवाओं को मतलब ये जो है ना युवा बच्चे और बच्चियाँ जो पढ़ रहे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो आने वाले समय में ये रोजगार के अवसर भी राजस्थान में खुलेंगे। इस तरह से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, सरकार काम कर रही है। मैं तो आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार की जो योजना है, भाई बहुत सारी योजना है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर होती है। जो शायद चिकित्सा विभाग की योजना या दूसरे विभाग की भी योजना आती है, आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है जो गांव में रह कर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें देने का काम करती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार की जो योजना है, भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, उन योजनाओं की क्रियान्वित में आप सेवा भाव से काम करें। भाई समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उन लोगों की सेवा करने का अवसर आप लोगों को मिल रहा है। हम तो पहुँचते हैं, वहाँ तक सब पहुँचते हैं, लेकिन जो सरकार की योजना का जो सीधा फायदा देने का जो अवसर है वो आप लोगों के मार्फत होता है। हम पॉलिसी बनाते हैं, योजना बनाते हैं, सब कुछ वहाँ से सरकार से क्रियान्वित के लिए भी सब करवाते हैं, लेकिन जो है ना योजनाओं की क्रियान्वित जो लाभार्थी है, लाभार्थी तक पहुँचाने का काम वो आप लोगों के जिम्मे है। तो आप सरकार के अभिन्न अंग है। आप लोग उन योजनाओं की क्रियान्वित के लिए समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उन लोगों को फायदा दिलाए और मन से काम करें। मन से काम करके जो यदि आप भाव से काम करोगे तो आप काम के साथ साथ में आप जो सेवा को जोड़ोगे तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं पूरे टीम की तरफ से भाई साहब को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग अपना 100% दे करके समाज के अंतिम वर्ग तक अपनी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करेंगे। मैं अब अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह जी से आग्रह करूंगा। आदरणीय मंत्री महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय, श्रीमान CMS साहब, चेयरमैन साहब और सम्मानित सारा मंच, आज मंत्री महोदय ने इतना कीमती टाइम से भी हमें जो टाइम दिया उसके लिए मैं बहुत पूरे चिकित्सा विभाग की तरफ से बहुत से दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमें सब सारे